हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की इस शानदार वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूट टू एक इरेशनल नंबर कैसे प्रूव करेंगे। रूट टू या फिर रूट थ्री या फिर रूट फाइव, ऐसे कोई भी नेचुरल इरेशनल नंबर अगर दिया रहेगा तो ये एक ही सिंपल सा मेथड आपका यूज करेंगे और इस सिंपल सा मेथड यूज करके आप पूरे प्रूव कर सकते हैं कि रूट टू या फिर रूट थ्री या फिर रूट फाइव ऐसे नंबर्स कैसे इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का इस शानदार सेशन। ठीक है, तो रूट टू एक इरेशनल नंबर प्रूव करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करना होगा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब है पहले हमें ये एज्यूम करना होगा कि रूट टू एक रेशनल नंबर है। ठीक है, पहले क्या एज्यूम करना होगा कि रूट टू एक रेशनल नंबर है, फिर लास्ट में हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर के क्राइटेरिया में ये नहीं आता। इसलिए हमें ये क्या मानना पड़ेगा, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना होगा? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड अप्लाई करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, लिखिए यहाँ पे, देखिए क्या हमें ये यूज करना होगा। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो पहले हम क्या एज्यूम करेंगे? लेट अस एज्यूम that root 2 is a rational number। ठीक है, तो पहले क्या एज्यूम करेंगे हम? रूट टू इज ए रेशनल नंबर। तो अगर रेशनल नंबर होगा तो हम क्या कर सकते हैं? इसे p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट टू इक्वल टू p बाई क्यू। ठीक है, p बाई क्यू फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि q कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए रूट टू इक्वल टू पी बाई क्यू होगा, जहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब क्या करेंगे? अब p और q ये दोनों में से जितने भी कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, मतलब पूरा जो बेसिक सा फॉर्म जो होगा, सपोज मान लीजिए आपका 3/18 है सपोज। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, अगर इसको ये p है और ये q है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम कैंसिल आउट कर देंगे जितना भी कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो 3 1 जा 3 6 जा, मतलब 1/6। ठीक है, तो इसमें ये दोनों के बीच में अभी सिवाय एक के कोई दूसरा फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही क्या करेंगे हम? यहाँ से क्या करेंगे? p और q ये दोनों में से क्या करेंगे? कॉमन फैक्टर्स जितना भी होंगे उसको कैंसिल आउट कर लेंगे इसके तरह। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा रूट टू इक्वल टू a बाई बी फॉर्म में, जहां पे a और b ये दोनों में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। मतलब ये a और b में सिर्फ 1 ही एक नंबर है जो कि कॉमन है ये दोनों में। इसका मतलब हम a और b को क्या कह सकते हैं? को प्राइम्स कह सकते हैं। ठीक है, a और b को क्या कह सकते हैं? a एंड b आर क्या? को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स। ओके, समझ में आ गया आप सबको? तो अभी क्या होगा? स्क्वेयरिंग और मल्टीप्लाइंग। तो अभी क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रूट टू बी इक्वल टू ए, रूट टू बी इक्वल टू ए। अब क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। ठीक है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट रूट टू बी का क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर कर लेंगे और इस राइट साइड पे भी स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलता है? रूट टू का स्क्वायर कितना होगा? 2 होगा, और बी का स्क्वायर b स्क्वायर, और इक्वल टू हो जाएगा आपका a स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर हम कैसे पाएंगे? b स्क्वायर से 2 मल्टीप्लाई करने से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 2 एक फैक्टर हो जाएगा किसका? a स्क्वायर का। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर हम कहाँ से लेंगे? 2 को मल्टीप्लाई करके, मतलब a स्क्वायर का एक फैक्टर हो जाएगा 2। ठीक है, यहां से हमें पता चलता है हेंस 2 इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। ठीक है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। तो 2 अगर a स्क्वायर का फैक्टर होगा, 2 अगर a स्क्वायर का फैक्टर होगा, इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा? a का भी एक फैक्टर हो जाएगा। सपोज मान लो
ए स्क्वायर सपोज 36 मान लो। लेट यहाँ पे एक समझाता हूँ आपको। लेट ए इक्वल टू 6, मतलब ए स्क्वायर कितना हो गया 36 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अगर 2 अगर 36 का अगर फैक्टर है, 2 अगर 36 का फैक्टर है, इसका मतलब क्या हो गया 2 6 का भी तो फैक्टर है, हाँ कि नहीं। 2 अगर 36 का फैक्टर है तो 2 क्या होगा 6 का भी फैक्टर है। इसका मतलब 2 अगर ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 क्या हो जाएगा ए का भी फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके। हेंस सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ क्या ए। ठीक है, ए स्क्वायर का फैक्टर अगर होता है तो ए का भी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं अगर ए का फैक्टर होता है तो क्या हो सकता है, ए को कुछ मल्टीप्लाई करने पे ए आ जाएगा। ठीक है, 2 को 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने से ए आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं 2 ए इक्वल टू 2c। सी क्या होता है, कोई भी नंबर हो सकता है। 2 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से अगर ए आ जाता है, ठीक है, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए हो गया। समझ में आ गया? तो अब क्या करेंगे, फिर स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वेयरिंग on both sides we get a square equal to 2c square। ठीक है, a square equal to 2c square, सॉरी a square equal to 4c square, a square equal to 4c square। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, a square equal to 4c square आ जाएगा स्क्वायर करने से। तो अभी क्या देखेंगे, अभी देखिए ए स्क्वायर हमें पहले क्या पता था, ए स्क्वायर निकला था क्या 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे 2b स्क्वायर पुट कर लेंगे। सो 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे 2b स्क्वायर, क्योंकि हमें पहले से पता था कि 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा निकला था, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2b स्क्वायर डाल रहे हैं। अभी क्या करेंगे, कैंसिल आउट कीजिए, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या हो रहा है b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो जैसे पहले हमने निकाले थे, यहाँ पे क्या आ गया, फिर आ गया बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 अगर बी स्क्वायर का फैक्टर हो रहा है तो 2 क्या हो जाएगा बी का भी फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं इसे। सो हेंस 2 इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर। सो 2 इज also a factor of कितना b हो जाएगा। ठीक है, अगर b स्क्वायर का फैक्टर हो रहा है तो b का भी फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब अभी देखिए हमने पहले ही क्या लिया था, यहाँ पे देखिए √2 इक्वल टू a बाई बी, जहाँ पे a और b आर को प्राइम नंबर्स, मतलब a और b के अंदर सिवाय जो 1 नंबर है, सिवाय 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था। ये हमने एज्यूम कर लिया था। ठीक है, ये हमने लिया था, लेकिन हम अभी जो प्रूव करके जा रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पे क्या 2 इज ए फैक्टर ऑफ ए मिल रहा है, और अभी यहाँ 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ बी। मतलब हमने जो लिया था, क्या लिया था कि ए और बी के बीच कोई भी फैक्टर नहीं होगा सिवाय 1 के, लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है। 2 एक नंबर है जो कि ए और बी ये दोनों में फैक्टर है। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था कि ए और बी में कोई फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमें फैक्टर मिल रहा है। इसका मतलब हमने जो लिया था कि p बाई क्यू हमारा रेशनल नंबर होगा, और जो ए बाई बी फॉर्म में हमने जो लिया था p बाई क्यू फॉर्म लेके, यहाँ पे हमने क्या लिया था एज्यूम किया था, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर। इसका मतलब √2 को हमने p बाई क्यू फॉर्म में लिया था, लेकिन यहाँ पे हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब अपोजिट हो रहा है। हमें जो लगा था कि यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन एक कॉमन फैक्टर ऑटोमेटिकली निकल के आ रहा है जो कि 2 है। इसलिए हमारा जो एजम्पशन था, हम जो एज्यूम किए थे कि ये एक रेशनल नंबर होगा √2, लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये हमारा जो एजम्पशन रेशनल नंबर लिए थे हम, इसको कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, इसको अपोजिट हो रहा है, इसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कि ये एक नहीं है। ठीक है, दिस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दिस contradicts our assumption that
root 2 is a rational number, hence we can write that root 2 is an irrational number। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया। तो पहले हमने क्या किया, रेशनल नंबर लिया एज्यूम करके, बाद में हमने क्या किया, ये जो रेशनल नंबर हमने एज्यूम किया था उससे कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव किया, मतलब ये नहीं हो रहा है ऐसे प्रूव किया। ठीक है, तो चलिए रिकैप कर लेते हैं, एक समराइज कर लेता हूँ मैं 3 शब्दों से, 3 वर्ड से मैं इसे लिखने की कोशिश करता हूँ, 3-4 वर्ड से। तो पहले क्या किया, रूट 2 इक्वल टू p/q फॉर्म में लिख लिया हमने। उसके बाद क्या किया, रूट 2 को a/b फॉर्म में लिखा, a और b क्या हो गया, को प्राइम्स। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद क्या किया, रूट 2 फैक्टर ऑफ a लिखा। फिर क्या किया, रूट 2 फैक्टर ऑफ b प्रूव किया। ठीक है, रूट 2 फैक्टर ऑफ b प्रूव किया। उसके बाद इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। ठीक है, समझ में आ गया आप सब। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो रूट 2 है इसको आप रूट 3 में अप्लाई कर सकते हैं, रूट 5 में अप्लाई, रूट 4 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रूट 4 इक्वल टू 2 जो कि एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रूट 5 में आप अप्लाई कर सकते हैं, रूट 6 में अप्लाई कर सकते हैं, रूट 7 में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे जितने भी नेचुरल नंबर्स जो कि इरेशनल होगा रूट में आएगा, तो आप सब ये सेम तरीका अप्लाई करके प्रूव कर सकते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप समझ पाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर आपको सही से अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए दूसरों के साथ। ओके, तो आज के लिए थैंक यू, टेक केयर।